नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। भाई, ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि मायानगरी मुंबई के डोंगरी इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया। इस मलबे में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव के कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण काफी कमजोर हो चुकी थी। देखिए, अब ये माडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम इस वक्त जो है लोगों को जिंदा बचाना है। किसके वजह से बिल्डिंग गिर गई और क्या हुआ उसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, मगर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एमएलए के जितने लोग यहाँ पर अभी जिंदा नीचे बचे हुए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा लोगों को बाहर निकाला जा सके। अब आपको बता दें कि मुंबई के डोंगरी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते एक 4 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा गिर गया। इस मलबे में करीब 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि एनडीआरएफ और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के मुताबिक इस संकरी गली होने के कारण बचाव कार्यों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी के मुताबिक आज दोपहर करीब 11:48 पर डोंगरी के टांडेल गली में केसरबाई नाम की बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया था। यह बिल्डिंग अब्दुल हमीद शाह दरगाह के पीछे और काफी पुरानी है। बिल्डिंग में कई परिवार रह रहे थे। फिलहाल इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अतुल एहसास फोन लाइन पे। जी अतुल जी, बारिश के कारण मायानगरी मुंबई में फिर से एक बड़ा हादसा हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग काफी पुरानी थी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए उमंग, जिस तरीके से अभी मैंने हालात जाने हैं, वहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्ट के हालात जाने हैं, टीएमसी ने बहुत समय पहले से ही इस बिल्डिंग को जर्जर अवस्था में नोटिस दे दिया था कि यह जर्जर अवस्था में है। बीएमसी ने कह दिया था कि इसको गिरानी पड़ेगी, पर वहाँ के लोग हठधर्मिता के कारण उसे नहीं गिरा रहे। बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर, और कहते हैं कि डोंगरी इलाका दाऊद इब्राहिम का भी एक इलाका है। वहाँ पर सब लोग अपने तरीके से बात करते हैं, अपने तरीके से लोग हठधर्मिता के साथ रहते हैं। और बीएमसी लगातार उस बिल्डिंग के लिए कह रही थी कि नहीं, ये बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। और अब भारी बारिश, जिस तरीके से मुंबई का अभी का जो माहौल है, अभी की जो बारिश का माहौल है, उसमें चलते हुए इन सारी बिल्डिंगों पर खतरा मंडरा रहा है। और जी हर साल जिस तरीके से बीएमसी हर बार नोटिस देती रही है, बीएमसी अलग अलग जगह पर जिस तरीके से बिल्डिंगें बनी हुई है उनको नोटिस देती रही है, कहती रही है कि आप लोग खाली कर दीजिए, इनको गिरा दीजिए, परंतु नहीं मान रहे लोग। और आज ये हादसा हुआ और 40। जी बिल्कुल अतुल जी, और हमारे भी सूत्रों के हिसाब से पता पड़ा है कि बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि 2 से 3 दिन पहले भी वहां नोटिस दिया गया था कि इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए वरना कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन वहां के लोगों की हठधर्मिता के चलते आज ये हादसा हो गया और अभी एक बच्चे को जिंदा वहां से बचा लिया गया है और 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी है। क्या आपको नहीं लगता अतुल जी, अगर हम बात करें, अभी हालांकि बचाव कार्य जारी है, तो आपको नहीं लगता कि जो भी शासन प्रशासन है उनको ऐसे मामलों में थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए? देखिए, सख्ती बरतने की बात जहां तक आती है उमंग, मुंबई में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रशासन के अंदर दबाव है, जी बहुत दबाव है वहां के प्रशासन पे। और जब एक जाति बाहुल्य के क्षेत्र में जब काम किया जाता है तो लोगों के अंदर वही सांप्रदायिकता के तौर पे आके खड़े हो जाते हैं, जिसमें कि नहीं, ये जानकर हमारी बिल्डिंगें गिराना चाहते हैं। और उस एरिया में सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा सकड़ी गलियां हैं, बहुत जी ज्यादा सकड़ी गलियां हैं। उन सकड़ी गलियों से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एनडीआरएफ की टीम अगर किसी भी तरीके से बहुत जल्द रूप से कोई सेवा देना चाहे तो वो भी नहीं दे पाएगी। दमकलों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा वहां पर। बाकी सारी चीजें हैं, परंतु क्या होता है कि जब राजनीतिक फुट ले ले ये सारी चीजें, तो लोगों की जिंदगियों को बचाना और उनके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे एक चीज और देखना पड़ेगा कि बीएमसी ने, ऐसा नहीं है कि गाय बगाए इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। हम हर जगह प्रशासन को दोष भी नहीं दे सकते। वहां जी रहने वाले लोगों को भी अपनी जान की खुद को कीमत समझनी पड़ेगी और कीमत जाननी पड़ेगी। ठीक है, अगर बीएमसी ये कह रहा है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, कभी भी गिर जाएगी, तो उनको खुद को सोचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी खुद की जान के ऊपर बन रही है। उमंग। जी बिल्कुल अतुल जी, अब लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और
अभी भी अगर वहां के लोग नहीं जागे तो हो सकता है फिर किसी हादसे में फंसे, और हादसे के बाद में सिर्फ राहत और बचाव के कार्य होते हैं, लोग जो इसमें चले जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते। अब लोगों को भी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अब ये सोचना होगा कि अगर सरकार या प्रशासन हमें कुछ कह रही है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम हर चीज सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर डालकर हम नहीं रह सकते, हमें खुद भी एक जागरूकता लानी पड़ेगी। फिलहाल अतुल जी, क्या कुछ और लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके पास? देखिए, वहां पर राहत कार्य चल रहा है और राहत कार्य के चलते हुए जिस तरीके से लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जाना जा रहा है कि कितने लोग अभी तक जैसे संभावना दर्ज की जा रही है कि करीब 40 लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, परंतु और भी लोग पूछा जा रहा है वहां पर कि कितने लोग और हो सकते हैं इसके अंदर। और आप जिस तरीके से बारिश है वहां पर और आसपास का अभी जो माहौल है वो इस तरीके से साथ नहीं दे रहा है कि उसकी संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर काम करना बाकी है वहां पर और लोगों को बचाना बाकी है। जी बिल्कुल अतुल जी, अभी अभी खबर मिली है कि एक जो बच्चे को जो वहां से निकाला गया था उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और उसमें अभी हलचल उस बच्चे के शरीर में दिखी है। आशा करते हैं कि उसको जिंदा बचा लिया जाएगा, और एनडीआरएफ और जो दमकल की टीमें हैं वो लगातार वहां पे तेजी से काम कर रही हैं। हालांकि सकरी गली होने के कारण काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय कई लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे, और करीब 40 से 50 लोगों की, हम आपको बार बार बता रहे हैं, करीब 40 से 50 लोगों के फंसे होने की वहां पर आशंका है। और जल्द से जल्द एनडीआरएफ और दमकल की टीम में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जल्द से जल्द वहां से मलबा हटाने में लगी हुई है। लोग भी अब आ गए हैं, मदद कर रहे हैं एनडीआरएफ और दमकल की टीम की, और ज़रूरी भी है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये मलबा हटेगा, जो वहां पे लोग जो दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाएगा। हालांकि अभी तक बिल्डिंग के गिरने की पुख्ता कोई वजह पता नहीं पड़ी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग थी और जर्जर हो चुकी थी, और मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण भी इस बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है। और बड़ा सवाल यही है, पुरानी इमारतों पर कानून कब तक लागू होंगे? बारिश आते ही हम आपको बता दें कि इमारतें गिरना मुंबई में शुरू हो जाता है। ऐसी कई इमारतें हैं, सिर्फ हम अगर मुंबई की बात नहीं करें, पूरे देश भर में ऐसी कई पुरानी इमारतें, लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर सरकार या प्रशासन उनको कुछ कह रहा है तो उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके भलाई की ही बातें कह रहे हैं। यहाँ पर भी बीएमसी के सूत्रों के हिसाब से ये पता पड़ा है कि 2 से 3 दिन पहले भी यहाँ पर बोला गया था लोगों को कि ये जगह आप खाली कर दीजिए, भारी बारिश के चलते कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोग नहीं माने। तो लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है, उसे समझना होगा लोगों को कि अगर प्रशासन हमारी भलाई के लिए कुछ कह रहा है तो हमें सुनना चाहिए। हम आपको बता दें कि हादसे के तुरंत बाद दमकल और एनडीआरएफ की टीम हालांकि पहुंच चुकी थी, वो तेजी से काम भी करना चाहते हैं, आप कर भी रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन गलियां वहां पर बहुत संकरी गलियां हैं, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का उनको भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब लोग भी आ चुके हैं, बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारों पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि बीएमसी के सूत्रों के हिसाब से वो कई बार उन्होंने कहा है कि इस बिल्डिंग को खाली करें, लेकिन लोग हैं कि अपनी हठधर्मिता के चलते वो नहीं माने, और आज ये हादसा हो गया है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि आसपास की भी कई और बिल्डिंगों को वहां पे खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग के गिरने से उसके आसपास की बिल्डिंगों पर भी असर पड़ा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसलिए आसपास की बिल्डिंगों को तुरंत खाली करवाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीएमसी के मुताबिक ये बिल्डिंग
11:48 पर डोंगरी के टांडेल गली में केसरबाई नाम की ये जो बिल्डिंग है इसका आधा हिस्सा गिर गया था। ये बिल्डिंग अब्दुल हमीद शाह दरगाह के पीछे और काफ़ी पुरानी बताया जा रहा है इस बिल्डिंग को, और बिल्डिंग में कई परिवार रह रहे थे। बिल्डिंग के मलबे में से 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि बिल्डिंग करीब 80 से 100 साल पुरानी और इसमें 8 से 10 परिवार रहते हैं, और जब ये बिल्डिंग गिरी तो इसमें करीब 40 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया है, बाकी लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। पहले भी हम आपको बताएं कि उत्तर पश्चिम मुंबई के मलाड में 2 जुलाई को सुबह सुबह एक दीवार के गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं पुणे में भी एक दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। भारी बारिश के चलते इस तरीके के हादसे अक्सर मुंबई में होते रहते हैं, और बड़ा सवाल यह है कि मुंबई में और कितनी ऐसी जर्जर इमारतें हैं, कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। पतली पतली गलियों में तंग हो जाती है कई बार जिंदगी, और इस तरह के हादसे वहां पर हो जाते हैं। मौत के इंतजार में क्यों हैं ये जर्जर इमारतें? अब ज़रूरत है कि प्रशासन भी वहां पर सख्त रवैया अपनाए। अगर लोग नहीं मान रहे तो लोगों को समझाया जाए। लगातार मुंबई में इमारतें ढह रही हैं और लोग सहमे हुए हैं, लेकिन लोगों को भी अब समझने की ज़रूरत है कि अगर इमारत कमज़ोर है, उनको खुद को पता है, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से खबर आई है कि 80 से 100 साल पुरानी वो इमारत थी, और कई बार बीएमसी वहाँ पर बोल चुकी है, इमारत खाली करने के लिए बोल चुकी है, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं माने। तो जो लोग अभी भी ऐसी इमारतों में रह रहे हैं, तो न्यूज़ इंडिया के माध्यम से उनसे अपील है कि वो तुरंत ऐसी इमारतों को खाली करें, प्रशासन के बोलने का इंतज़ार ना करें, खुद जाके प्रशासन को बताएं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है। ना सुबह में तो एकदम बारिश आई, बारिश आने के बाद है ना बाद में एकदम हवा आई, हवा आने के बाद है ना एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज़ है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भागे, तो हम लोग सब पूरा घर वर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज़ बहुत एकदम बहुत भयंकर थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया, एकदम वैसी आवाज़ थी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की थी, कितने लोग लगभग? आप तो यहीं के हैं इलाके के। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भाग कर आए। और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, और ये कम से कम अभी से 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 लोग हैं अंदर। और मैं अभी तक मैंने देखा हो तो 2 बच्चे निकले हैं, एक बच्चा तो सेफ था जो स्टार्ट में निकला, उसके बाद एक बॉडी गई है, मतलब वो डेट हम बोल नहीं सकते उसको, लेकिन सीरियस थे। और 2 जेंट्स हैं और 2 बच्चे अभी तक निकले हैं। कितने परिवार लगभग रहते होंगे इस बिल्डिंग में आपकी जानकारी में? कम से कम 8 से 10 परिवार हैं। तो कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी और क्या इसकी स्थिति थी? मतलब एक खस्ता हालत में थी, मतलब साउथ मुंबई में आप जाएंगे ना तो मोस्टली बिल्डिंग है पुरानी और एक खस्ता हालतों में ही है। अब इसका जिम्मेदार बीएमसी है, म्हाड़ा है, आमदार है, खासदार है कि नगर सेवक है, ये तो आप ही बता सकते हैं इसके जिम्मेदार। साउथ मुंबई का सर्वे कर लो, आपको मोस्टली बिल्डिंग है ऐसी मिलेगी, आपको पुरानी बिल्डिंग है खस्ता हालत में मिलेगी। क्या इतने दिन से बारिश वगैरह भी हो रही है यहाँ पे, तो ऐसा लगा था कि बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर भी लोग रह रहे थे या कुछ? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं लगा था कि गिर जाएगी, इतनी भी डेंजर दिख नहीं रही थी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग थी। अब वो कैसा गिरी क्या गिरी अल्लाह बेहतर जानता है। हम आपको बता दें कि चश्मदीद के हिसाब से 80 से 100 साल ये पुरानी इमारत थी, और इसमें 10
परिवार कम से कम रहते थे। और जिस समय ये बिल्डिंग गिरी सुबह 11:48 पे खबर है कि इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया था और 40 से 50 लोग इसमें फंसे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि बच्चे वहाँ से 2 बच्चों को निकाला है, एक बच्चा ठीक था, एक बच्चा जिसकी थोड़ी हालत वहाँ पे ख़राब दिख रही थी उसको अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि हादसों का इंतज़ार कब तक करेंगे। आपको हम बता दें कि एनडीआरएफ की टीम और दमकल ने लोगों के साथ में मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाकर वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि गलियां उस इलाके की बहुत सक्रिय है, कोई दमकल की गाड़ी वहां पे अंदर नहीं आ सकती। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम को ग्रीन कॉरिडोर दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाने की कोशिश की जा रही है। बीएमसी, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। और अब आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य में अब स्थानीय लोग भी जुट चुके हैं। गलियां संकरी होने से सबसे ज़्यादा वहां पर दिक्कतें आ रही हैं राहत और बचाव कार्य में। हम आपको बता दें कि जर्जर इमारतों की सूची में केसरबाई बिल्डिंग का नाम ही नहीं था और हर साल मॉनसून के पहले महाडा जारी करता है जर्जर इमारतों की सूची और इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए एनओसी भी जारी किया जाता है। लेकिन इस इमारत का सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जर्जर इमारतों की सूची में इसका नाम नहीं था। सबसे बड़ा सवाल अब सरकार से है, प्रशासन से है कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो अब प्रशासन को, सरकार को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। आखिर मौत के इंतज़ार में क्यों जर्जर इमारतों में लोग रहते हैं, प्रशासन को भी अब यहाँ पे सख्ती दिखानी पड़ेगी। आपको अभी तक की जानकारी से अवगत करा देते हैं कि मुंबई में डोंगरी इलाके में अब्दुल हमीद शाह की दरगाह के पीछे केसरबाई नामक एक बिल्डिंग है जो कि 80 से 100 साल पुरानी बताई जा रही है। 4 मंजिला इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया है। इसमें 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि 2 बच्चों को बचाया गया है और राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी है। एमए सारंग रोड पर बताया जा रहा है कि ये केसरबाई नामक जो बिल्डिंग थी 4 मंजिला, ये एमए सारंग रोड पर है। बड़ा सवाल यह है कि महाडा की जर्जर इमारतों की सूची में आखिरकार इस बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं था, जबकि हर साल मानसून के पहले महाडा जारी करता है सूची और इन इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए एनओसी भी जारी की जाती है, लेकिन इस बिल्डिंग का नाम उन जर्जर इमारतों की सूची में नहीं था। आपको हम बता दें कि मुंबई के डोंगरी इलाके में मंगलवार यानी कि आज 4 मंजिला इमारत सुबह 11:48 पे गिर गई है। इमारत के मलबे में से 40 से 50 लोग जो वहां पे फंसे हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है। बीएमसी, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव के कार्य जारी है। स्थानीय लोग भी अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों से अपील की है कि अब वो मानव श्रृंखला बनाकर राहत और बचाव के कार्य कर रहे हैं और इसमें थोड़ी आपको हम बता दें कि बीएमसी के सूत्रों के हिसाब से दोपहर 11:48 पर डोंगरी के टांडेल गली में केसरबाई नामक बिल्डिंग जो कि 80 से 100 साल पुरानी है, अब्दुल हमीद शाह दरगाह के पीछे ये बिल्डिंग थी। बारिश के चलते ये जर्जर इमारत आधी गिर गई और इस इमारत के गिरने से करीब 40 से 50 लोगों के फंसे होने की इसमें आशंका है।
बड़ा सवाल प्रशासन से यही है कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं प्रशासन सख्त कार्रवाई करता। और अगर बीएमसी के सूत्रों के हिसाब से, हालांकि ये खबर आ रही है कि 2 से 3 दिन पहले भी बताया गया था, लेकिन वहाँ पर लोगों की हठधर्मिता के कारण बीएमसी के जो अधिकारी, जो वहाँ पर कर्मचारी गए थे, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि वो बिल्डिंग खाली कराने के लिए ही गए थे। हादसे के बाद प्रशासन ने बचाव कार्य तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीएमसी को ये पता था तो कौन वो जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने सख्ती नहीं दिखाई। और अगर काश वो अगर सख्ती दिखाते तो हो सकता था कि आज कई जानें बच जाती। आपको बता दें कि 80 से 100 साल पुरानी ये केसरबाई नामक बिल्डिंग थी और आज 11:48 पे इसका आधा हिस्सा गिर गया और इस वजह से इसके आसपास की भी कई बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। हम आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार कहर बरपा रही है। उत्तर पश्चिम मुंबई के मलाड में भी 2 जुलाई को तड़के एक दीवार गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 2 जुलाई को ही पुणे में भी सिंगड़ कॉलेज के अहाते की दीवार उससे सटी कुछ झुग्गियों पर गिर गई, तो इसमें भी 7 लोगों की मौत की सूचना प्राप्त हुई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, और अगर हम बात करें विशेष तौर पे मुंबई में, जो कि देश की आर्थिक राजधानी भी है, उसके कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश के कारण उनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।